M4 क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए होता क्या है कि आप हिंदी में कुछ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जो क्वेश्चन देखिए कहाँ से आता है, आपके हिंदी क्लास 10th वाले बच्चों को बता रहा हूँ। देखिए गद्य खंड, काव्य खंड और वर्णिका भाग 2 से एक क्वेश्चन को डाल देगा। आप लोगों से पूछा जाएगा क्या कि कौन से शीर्षक के कहानीकार और लेखक कौन है, ठीक है, कथाकार कौन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे लोग उसे छोड़ के आ जाते हैं, नहीं बना पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे याद ही नहीं करते हैं बढ़िया से। जब सर पढ़ाते हैं कहानी हर एक कहानी को पढ़ाते हैं तो उस समय याद नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक साथ सभी बात को एक साथ लेकर के आया हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको छोड़ना नहीं है, इसे बना के आना। देखिए एगो बात बताते हैं, आप लोग क्या करते हैं, जैसे मैथ अच्छा से बना लेते हैं, साइंस बना लेते हैं, ठीक है, सोशल साइंस बना लेते हैं, लेकिन आपका हिंदी और संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसमें अच्छा नंबर उठाने का जो है ना, नंबर आप कैसे उठाइएगा? अच्छा नंबर आपको हिंदी संस्कृत में आएगा तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक ना, स्कोरिंग बढ़िया हो पाएगा नंबर के लिए। और नहीं तो फिर क्या होगा कि छूट जाएगा, तो फिर नंबर कहाँ से मिलेगा? चलिए, तो आप लोग सभी विषय को साथ में मतलब एक समान तरीका से पढ़िएगा तो आप लोगों को अच्छा होगा ना। चलिए, तो गद्य खंड से क्वेश्चन है, आप लोग याद कैसे कीजिएगा? देखिए जैसे कहीं पर कोई ऐसा बात आएगा कि आप लोग जल्दी से पकड़िएगा उसको, हम उस तरीका से आपको याद कराते हैं। सभी बोलिए, जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। भीमराव अंबेडकर जी ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा। बोलिए तो 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर ने लिखा है। किसने लिखा है? मैक्स मुलर ने। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि किसने लिखा है? गुणाकर मूल्य। बहादुर किसने लिखा है? तो अमरकांत लिखा है। परंपरा का मूल्यांकन किसने लिखा है? रामविलास शर्मा लिखे हैं। जीत जीत में निरखा तो किसने लिखा है? पंडित बिरजू महाराज लिखे हैं। आवनियों किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी ने लिखा है। मछली किसने लिखा है? तो विनोद कुमार शुक्ला ने। नौबत खाने में इबादत किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा? महात्मा गांधी। तो ये आपके जो है गद्य खंड से 12 अध्याय है। 12 अध्यायों में से आपका कुछ क्वेश्चन आएगा, उसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें एक तरीका बताते हैं, जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जाति वाला बात आएगा क्योंकि पता है कि भीमराव अंबेडकर जो है जाति विरोधी थे। बात मतलब क्या? जाति, किसी जाति को समान, सभी जाति को समान जाति मानने वाले थे। नहीं समझ में आया? इसलिए जाति वाला बात आएगा तो क्या मार के आइएगा? जल्दी बताइएगा, बताइए। भीमराव अंबेडकर। समझ में आया कि नहीं? देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। बात समझ में आया? चलिए, संविधान का निर्माता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है। चलिए, इसके बारे में बहुत बात बताए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। अब है 20 के दांत। 20 के दांत किसने लिखे? तो नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा, याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखे किसने लिखा है? तो मैक्स मुलर ने लिखा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे याद रखिएगा कि ये जो नाखून है ना, हजारों बार इसे काटते हैं। नहीं समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? इसे हजारों बार काटते हैं, ऐसे याद रखिएगा, याद रहेगा। भारत से हम क्या सीखे, तो ये हो गया। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। बात समझ में आया कि नहीं? उसके बाद है नागरी लिपि किसने लिखा है? तो गुणाकर मूल्य ने लिखे हैं। गुणाकर मूल्य। बहादुर किसने लिखा है? तो अमरकांत लिखे हैं। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जीत जीत में निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ किसने लिखा है? पंडित बिरजू महाराज। आवनियों किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी। मछली किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत किसने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र। याद रखिएगा ऐसे। शिक्षा और संस्कृति किसने लिखा है? महात्मा गांधी। चलिए, तो आपका गद्य खंड में ये 12 अध्याय को आप याद रखिएगा और उसके लेखक को याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं काव्य खंड में। किस में चलते हैं? काव्य खंड में। कौन चीज में? काव्य खंड में। देखिए, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जोर जोर नख क्या है? नर दुख में दुख नहीं माने। एक किसने लिखा है? तो गुरु नानक ने लिखा है। फिर से बोलिए, बोलिए। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा जोर, नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक।
बोलिए अति, बोलिए यहाँ से प्रेम, बोलिए प्रेम आईनी श्री राधिका, करील के गुंजन ऊपर वारों, रस खान, किसने लिखा है? रस खान लिखा है। बोलिए अति सुदोषने को मारग, अति सुदोषने को मारग है, मो अंशु, मोन क्या है? मो अंशु विनिही ले बरसो। तो बरसों वाला जब आएगा तो क्या मारिएगा? घनानंद। क्या मारिएगा? चलिए घनानंद मार के आइएगा, ठीक है ना। और आप लोग से प्रेम आईनी श्री राधिका, करील के गुंजन ऊपर वारो, रसखान मार के आइएगा। और भारत माता जब आए तो क्या मार के आइएगा? सुमित्रा नंदन पंत। स्वदेशी आए तो क्या मार के आइएगा? प्रेम घन मारिएगा। चलिए तो अब इस टाइप से और भी बातें हैं इसमें। देखिए कहता है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। हिरोशिमा किसने लिखा है? तो अज्ञे जी ने लिखे हैं। एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा है? कुंवर नारायण लिखे हैं। हमारी नींद किसने लिखा है? तो वीरेन डंगवाल जी ने लिखे हैं। अक्षर ज्ञान किसने लिखा है? तो अनामिका जी ने लिखे हैं। लौट कर आऊंगा फिर किसने लिखा है? तो जीवानंद दास लिखे हैं। मेरे बिना तुम प्रभु किसने लिखे हैं? रेनर मारिया रिल के लिखे हैं। ठीक है, तो आपका ये काव्य खंड से 24 तक याद रखिएगा, 13 से 24 तक याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद है वर्णिका भाग 2। देखिए वर्णिका भाग 2 में जो है 25 नंबर, 26, 27, 28 और 29 नंबर, इसे याद रखिएगा। जैसे दही वाली मंगमा, ये कन्नड़, जैसे ये कन्नड़ भाषा की ये कहानी है, ठीक है, जिसे श्रीनिवास जी ने लिखे हैं, इसे याद रखिएगा। दही वाली मंगमा को किसने लिखे हैं? श्रीनिवास जी ने लिखे हैं। दहते विश्वास, ये उड़िया भाषा की कहानी है, जो कि 7 कोड़ी होता, इसने लिखा है। उसके बाद है माँ, ये गुजराती भाषा की कहानी है, ठीक है, पर इस बार पेटलीकर ने इसे क्या किया है? लिखा है। उसके बाद है नगर, नगर जो है तमिल भाषा की एक कहानी है, जिसे